Hello bachcho, let's see this question. This question says the following are endothermic reactions: A. Combustion of methane. B. Decomposition of water. C. Dehydrogenation of ethane to ethylene. And D. Conversion of graphite to diamond. Key concept for this question is endothermic reaction. Key concept for this question is endothermic reaction. और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिनके परफॉर्म होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है. द रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब एनर्जी टू परफॉर्म आर नॉन एंडोथर्मिक रिएक्शंस. जिस रिएक्शंस के होने के लिए एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में दी जाती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है कंबशन ऑफ मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला है CH4. कंबशन का मीनिंग है यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे. तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा CO2 एंड H2O. इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वाटर को अगेन 2 से. तो इस तरह यहाँ सभी एलिमेंट यहाँ बैलेंस हो गए. तो यहाँ CO2 H2O बनने के साथ यहाँ बहुत सारी अमाउंट में हीट एंड लाइट भी लिबरेट होती है. हीट एंड लाइट. तो हीट और लाइट की फॉर्म में बहुत सी एनर्जी निकलती है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी हीट या लाइट की फॉर्म में निकलती है. ये डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म में निकल सकती है. सो ए इज नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन. बी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. वाटर का डिकम्पोजिशन. वाटर क्या है? एक सब्सटेंस है. इसका डिकम्पोजिशन होगा तो सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा. इस तरह से तो सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा. ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. क्यों पड़ती है? यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इसलिए ये रिएक्शंस हमेशा एनर्जी की प्रेजेंस में होती है. इसलिए ये कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. दिस इज एंडोथर्मिक. डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन. इथेन का फॉर्मूला है C2H6 से. यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना. हाइड्रोजन निकलेगी और फॉर्म होगा C2H4 और इस तरह से हाइड्रोजन निकलेगी. तो यहाँ भी सिमिलरली बी रिएक्शन की तरह क्या हुआ है? एक तरह से डिकम्पोजिशन ही हुआ है. यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो ये रिएक्शन भी एनर्जी की प्रेजेंस में होती है. एनर्जी को हम यहाँ E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ जब हम एनर्जी देंगे तो CH बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे इथाइलिन और हाइड्रोजन बनेगी. तो दिस इज ऑल्सो है एंडोथर्मिक. एंड द D कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड. ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप है ये. और ग्रेफाइट मोर स्टेबल होता है. ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड. ये मोर स्टेबल है, ये इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल है. ठीक है. तो यहाँ अगर एनर्जी की बात करें तो डायमंड की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है ग्रेफाइट की एनर्जी से. अब ग्रेफाइट की एनर्जी से डायमंड की एनर्जी ज़्यादा है तो हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी जिससे फॉर्म सब्सटेंस की एनर्जी ज़्यादा हो. तो यहाँ भी क्या करनी पड़ती है? हमें एनर्जी देनी पड़ती है. इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. सो डी इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन आर B, C and D. Hope you understood it well. Best of luck.